Ris Indica. हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 21 जून 2023। आज के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की न्यूज़, आईआर के यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। पहली जो साइंस की न्यूज़ है आज, जो साइंस के सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एक एडिटोरियल आया है सेमीकंडक्टर फैब के ऊपर। स्टार्टिंग विद सेमीकंडक्टर, तो देखिए भारत में अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक इमर्जिंग मार्केट है ये। बट इस मार्केट में डोमिनेंस जो है वो दो देशों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया है, वो है चाइना और साउथ कोरिया। इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस भी हैं, उनमें से दो बड़े कारण ये हैं कि रेयर अर्थ मेटल का आसानी से मिलना और प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन होना साउथ कोरिया की पावर है। इसीलिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम डोमिनेंस क्रिएट करता है मार्केट में साउथ कोरिया। और चाइना की जब हम बात करते हैं तो चाइना ने क्या करा, जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वहां पर उनको एक्वायर करा और अपनी मार्केट को बढ़ाया, चीपर रेट्स पर सेमीकंडक्टर को अवेलेबल कराया ग्लोबल प्लेयर की मार्केट में, जिससे लॉस मेकिंग कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है डोमिनेंस क्रिएट कर पाई। अब भारत जो है वो रिलेटिवली इसके थोड़े बाद आया, जब चाइना और साउथ कोरिया काफी बड़े प्लेयर बन चुके थे। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है, ये जो सरकार है वो प्रयास नहीं कर रही है। हमारा भी जो मार्केट है उसमें डोमिनेंस क्रिएट करने का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर में। बट उसमें कुछ बड़े इश्यूज आते हैं जो एडिटोरियल में मेंशन करे गए। इनमें जो सबसे बड़ा पहला इशू है वो है ग्रीन फील्ड लोकेशन में मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप करना हब्स को। अब ग्रीन फील्ड लोकेशन क्या होता है ये आप न्यूज़पेपर में कई बार देखेंगे। ग्रीन फील्ड लोकेशन असल में एक ऐसी लोकेशन है जो डेवलपिंग है, जहां पर कोई चीज जीरो से शुरुआत करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, अगर किसी का बिजनेस सेटअप है और उसने चीजों को कहीं से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करा, उनके पास मशीन है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और चीजें करने के लिए, पूरा सप्लाई चेन है उनके पास। तो ऐसे बने बनाए बिजनेस सिस्टम में चीजें एक तरफ से इस्तेमाल करना, इनपुट देना और आउटपुट निकालना और रेवेन्यू को अर्न करना बहुत आसान है। बट जीरो से किसी चीज को स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, तो ग्रीनफील्ड लोकेशन का एक बड़ा चैलेंज है। प्लस भारत में डिपेंडेंस काफी ज्यादा हो जाती है इंपोर्ट्स पर, बिकॉज इट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर इंपोर्ट्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये कोई ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आपने 0 to 100 यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत आसानी से बना लिया। इसके अंदर काफी सारी नई नई तरीके की चीजें डलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लॉजिकल सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उन फैक्ट्रीज को सेटअप करना ही काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, रिसोर्स को मोबालाइज करना और फैब्रिकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट। फैब्रिकेशन मतलब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करना जो है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि चाइना और साउथ कोरिया बड़े प्लेयर हैं। उसमें अगर हम बहुत ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट कर दें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन या सेमीकंडक्टर फैब्स या सेमीकंडक्टर फाउंड्री में, ये तीनों ही शब्द जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग को शो करते हैं। फाउंड्री यानी कि FOUNDRY। ये कई बार आपको जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। तो फाउंड्री हो या सेमीकंडक्टर फैब हो या सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हो, इसका सिंपल मतलब है सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने वाला प्लांट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो एडिटोरियल में मेंशन करे गए सेमीकंडक्टर फैब को लेकर। तो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, यानी कि भारत अभी इसमें अपना एक रोल जो है, अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे बोला जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाइना और साउथ कोरिया ले गए, तो अब थोड़ा सा मुश्किल तो होगा और उससे कुछ जुड़े हुए इश्यूज हैं। अब जो पॉजिटिव न्यूज आती है वो ये है कि दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट स्किन बैंक ओपन हो चुका है। ये ऐसा स्किन बैंक है जैसे मान लीजिए अगर किसी को स्किन में कोई इंजरी हो जाती है या उनकी स्किन जल जाती है, 3rd डिग्री जो है बर्न आ जाता है, या स्किन अल्सर हो गया किसी को, या मॉस सर्जरी अगर करनी है, तो पहले स्किन जो इस तरीके के जो स्किन है उसका मिलना बहुत मुश्किल होता था। बट अब स्किन ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में बेनिफिट ये मिल पाएगा कि आसानी से स्किन अवेलेबल होगी। अगर मान लीजिए किसी किसी की जो है मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो विद इन द 6 आवर्स ऑफ डेथ उनकी जो स्किन है उस बॉडी की, उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा बाय डोनेशन ऑफ द डिसीज पर्सन। और ये पूरा इसका प्रिंसिपल है, तो पॉजिटिव न्यूज है। अब एक दूसरी और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज ये है साइंस के कंटेक्स्ट से, दैट इंडिया फर्स्ट mRNA वैक्सीन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट उसको अप्रूवल मिल चुका है अंडर द इमरजेंसी यूज गाइडलाइंस बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI। और इसका नाम आप याद रखिएगा, जेमावेकॉम है इसका नाम, जेमकोवेकॉम।
और इंडिया का ये पहला mRNA वैक्सीन है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट अप्रूव्ड, और ये इंडिजिनस भी है। दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, इंडिजिनस है और इंडिया का पहला है, और आने वाले 2 से 3 हफ्तों में आपको ये लॉन्च भी हो जाएगा और ये रोल आउट भी आपको मार्केट में होते हुए दिख जाएगा। इसका एक बड़ा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस के टेम्परेचर में स्टेबल रहता है, और इसको ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर्स में भी रखा जा सकता है, जो इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए इसको, और जो जगहें हैं जहां पर इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स या फ्रीजिंग इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते या मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं, ऐसे एरियाज में जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहां पर भी इसको आसानी से पहुंचा जा सकता है, रखा जा सकता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की वजह से स्टेबिलिटी है टेम्परेचर की, प्लस आप इसको जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वहां पर भी रख सकते हैं, ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर्स में भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई जो थोड़ी रैंडम थी इन सेंस, बट वो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज द चाइल्ड लाइन 1098। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पहले क्या करते थे कि एनजीओ वगैरह के साथ जो है पूरा सिस्टम था, जिसमें 1098 करके चाइल्ड लाइन थी, जिससे चाइल्ड सपोर्ट मिलता था, यानी कि चाइल्ड की प्रोटेक्शन की जा सकती थी। बट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यह सोचा कि एनजीओ के पास अलग अलग इस तरीके की जो चाइल्ड लाइन है, इसको एक मर्ज कर एक नेशनल लेवल पर, जैसे अब देखेंगे सरकार का काफी रुझान है चीजों को अम्ब्रेला या जो फैली हुई चीजें उनको एक साथ संगठित करना, टू प्रोवाइड गर्थ टू द पॉलिसी, टू प्रोवाइड डेप्थ टू द पॉलिसी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने चाइल्ड लाइन जो पहले 1098 थी उसको मर्ज कर दिया है 112 लाइन के साथ, जो कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करती है, जिसको ERSS कहते हैं। और ये 9 स्टेट्स में है, 9 स्टेट्स में आएगी, जिसमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात, गोवा, लद्दाख, मिजोरम एंड पुडुचेरी। प्लस इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि अब ये, क्योंकि अब वुमेन एंड चाइल्ड के अंडर आ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंडर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, तो इसका स्कोप बढ़ जाएगा, रेलवे लाइंस तक ये प्रोवाइड की जाएगी। एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट विल आल्सो बी अवेलेबल टू प्रोवाइड आउटरीच सर्विसेज टू दी चिल्ड्रन इन इमरजेंसी। आप देखेंगे हाल ही के 2021 या 2020 के बाद से हाल ही के 2-3 सालों में सरकार ने ट्रैफिकिंग को कम किया जा सके, किडनैपिंग को कम किया जा सके, ये जो गलत चीजें हैं इनको कम किया जा सके, काफी सारे लॉस तो लाई हैं, काफी सारे बिल भी पास हुए हैं। प्लस इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप भी लिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है जो सोशल जस्टिस या सोसाइटी वाले एंगल से आप इसको लिख सकते हैं अगर ये मेंस में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, या इनफैक्ट इट कुड आल्सो बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। अब एक और रैंडम न्यूज जो है, जो आईआर से आती है, इंटरनेशनल रिलेशन से आती है, दैट इज चाइना और पाक यानी कि पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर प्लांट की डील को साइन कर दिया है। और ये न्यूक्लियर प्लांट की जो डील है ये $4.8 बिलियन के वर्थ की है। चाइना साइन दिस डील विद पाकिस्तान, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको साइन करा है। और देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये हमेशा से ऑल वेदर एलाइज ही रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और आज़ादी से लेकर अभी तक अगर आप देखें चाइना पाकिस्तान में 1300 मेगावाट 1300 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर प्लांट है, उतनी एनर्जी वो बना पाया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये अभी हाल फिलहाल में यानी कि कुछ हाल ही के 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पावर ब्रेक्स की, पावर सप्लाई कट हो जाने की, बिजली ना हो रह पाने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में। और इससे बचने के लिए, इसको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अब एडिशनल 1300 मेगावाट पर के ऊपर एडिशनल 1200 मेगावाट की डील साइन करी गई है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिससे स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ेगा। तो ये आईआर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब अगर हम इसके बाद बात करते हैं बॉर्न क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो देखिए बॉर्न क्लाइमेट चेंज में ये इन्वायरमेंट का पोर्शन से जुड़ा हुआ है। और आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक यानी कि 5 जून टू 15 जून 2023 ये कॉन्फ्रेंस चला। ये कॉन्फ्रेंस जब चला तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हमें देखने को मिलता है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि काफी सारे मनी इश्यूज आ रहे थे। डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो बहुत सारी बातें करी गई, जैसे ग्लोबल स्टॉक टेक जो है, या एमिशन को कम करना, या पोल्यूशन को कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, या उसको उसको जो है ठीक करने के लिए एमिशंस को कम करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई। बट 2015 से लेकर आज तक 2023 यानी कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अराउंड 8 ईयर्स के टाइम पीरियड में बहुत बड़ा जो इशू डेवलपिंग कंट्रीज को देखने को मिला वो था मनी इशू। उन्होंने ये बोला
अंडर द मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, जो कि टेम्पररी इमरजेंसी एक्सरसाइज होती है जिसमें बात करी जाती है कि किस तरीके से हम एमिशन को कम कर सकें, उसमें ये उन्होंने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना उन्होंने मनी को अच्छे से तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, ना ही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं आसान अच्छे से टू दी डेवलपिंग कंट्रीज, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज एक ऐसे जोन में आगे खड़े हो गए हैं जहां उनके पास और कोई चारा नहीं है, उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, और वो अपने जो एमिशंस के जो टारगेट हैं, कम करने के टारगेट हैं, उन तक नहीं आसानी से पहुंच पा रहे। इसमें एक थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट हमें देखने को मिलता है, हल्का सा नेगेटिव साइड देखने को मिलता है, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज ये देखने को मिली बॉर्न क्लाइमेट चेंज में कि जो कंट्रीज थी, चाहे डेवलप कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बीच में ही इसको जो है स्थगित कर दिया हो या इसको बीच में ब्रेक डाउन कर दिया हो। थर्ड और फाइनल राउंड जो है टेक्निकल डिस्कशंस का यहाँ पर हुआ है, स्पेशली ऑन ग्लोबल स्टॉक टेक। इस ग्लोबल स्टॉक टेक को कुछ किताबों में हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी के नाम से दे दिया जाए। ये गुड्स और सर्विसेज टैक्स नहीं है, ये ग्लोबल स्टॉक टेक है। दैट मीन्स कि एमिशंस को कम करना, जिससे क्लाइमेट चेंज से बचा जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले हफ्ते की न्यूज से जुड़ा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। अब न्यूज़पेपर में चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या हिंदू हो, वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चर्चा का विषय बना है, इनफैक्ट न्यूज में भी ओवरऑल, वो है इंडिया और यूएस से जुड़ी काफी खबरें आ रही हैं, आईआर की न्यूज। सो अगर हम बात करें कि न्यूज में क्यों है, व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज पीएम मोदी हैज लैंडेड इन यूएस। सो दैट इज द रीजन कि काफी सारी जो है न्यूज़ अब आएंगी, न्यूज जो है वो आएंगी। और अगर हम इसमें बात करें कि करंट सेंस में यूएस कौन कौन से इश्यूज को फेस कर रहा है, तो देखिए बड़ा इशू जो है वो यूक्रेन और रशिया की वॉर जो हो रही है, जो वॉर है उसमें जो यूएस का रिलेशन है, जो यूएस का एक साइड है टुवर्ड्स रशिया, वो थोड़ा सा हॉस्टाइल है, बिकॉज यूक्रेन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है यूएस का। और ईरान और चाइना के साइड से भी, इकोनॉमिक साइड से भी, फ्रंट से और आईआर के फ्रंट से भी जो है हॉस्टिलिटी देखने को मिल रही है यूएस को। इसीलिए यूएस चाह रहा है कि वो अपना एक जो डिप्लोमेसी वाला जो पार्ट है वो इंडिया की तरफ उसे स्ट्रांग रखे, बिकॉज इंडिया की इमर्जिंग मार्केट है और आने वाले समय में सुपर पावर और इकोनॉमिक हब और कंज्यूमरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट हो सकता है। प्लस अगर मिडिल ईस्ट के बारे में बात करें तो इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एंड इवन इजराइल दे आर स्लिपिंग इनटू एन एडवर्सीरियल टेरिटरी फॉर यूएस, जिसमें आप देखेंगे कि उनके रिलेशन जो है वो और खराब हो रहे हैं। और ऐसे में यूएस जो है, जिसके सऊदी अरेबिया और इसराइल के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं, वो एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन में है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके दो दोस्त हैं और उन दोनों दोस्तों में जो है किसी तरीके के एडवर्सरियल टाइज हो जाए, एडवर्सरियल टाई जो है मतलब कंफ्लिक्ट अगर आ जाए, तो उसमें जो तीसरा दोस्त है वो काफी ज्यादा एक ट्रिकी पोजीशन में रहता है। प्लस एक और बड़ा इशू जो यूएस अभी फेस कर रहा है फिलहाल, जो जिसकी वजह से वो इंडिया की तरफ हल्का सा इन्फ्लुएंस उसका ज्यादा बढ़ रहा है अंडर मोदी एंड बाइडन रिलेशंस, वो ये है कि यूरोप के अंदर जो मार्केट है, जो अमेरिका की अप्रोच थी, वो अब यूरोप का मार्केट उससे हटकर इंक्लाइन हो रहा है चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना में बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। प्लस उसकी वजह से और चाइना का जो इकोनॉमिक इंटरफेरेंस है इन दी यूरोपियन मार्केट वो स्ट्रांग हो रहा है। वहीं पर अमेरिका इतनी ज्यादा जो है मदद नहीं कर पा रहा है यूरोप के मार्केट में, और स्पेशली अगर आप देखिए यूरोप में कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो भी रिसेशन लाइक कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। दैट इज द रीजन, ये कुछ इश्यूज हैं जो यूएस अभी फेस कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन से डिफेंस एग्रीमेंट हुए या इंडिया के कौन कौन से एक हिस्ट्री के अगर हम बारे में बात करें, हिस्ट्री से मेरा मतलब है आईआर वाली हिस्ट्री, आईआर के कंटेक्स्ट में, तो 2008 में 123 एग्रीमेंट हुआ था which ended the India's decades of long isolation from nuclear mainstream and technology denial regime, जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे हुए। ये मनमोहन सिंह वाला समय है 2008 का, जब भारत और यूएस के बीच में जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में वेवर मिला, उन्हें वेव करा, और हमारे जो रिलेशन थे वो काफी अच्छे होने शुरू हो गए यूएस के साथ। ये पहली बार ऐसा था लाइक फ्रॉम आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब हमें इंडिया और यूएस के रिलेशन एक अच्छे लेवल पर पीक करते हुए देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस 2016 के अंदर इंडिया और यूएस में दे हैव ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री विच इज कॉल्ड एज द फॉरएवर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज। इस डिफेंस टाइज के अंडर ही 2016 के बाद से आप देखेंगे कि लेमोआ जैसे एग्रीमेंट साइन करा गया, जो कि है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। कॉमकासा साइन करा गया 2018 में, विच इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट।
लेमो के अंडर जैसे मान लीजिए लॉजिस्टिक सप्लाई की मदद करना, लॉजिस्टिक्स में मदद करना, अगर किसी तरीके का कोई डिफेंस का कोई इक्विपमेंट है या कोई सबमरीन है या कोई इस तरीके से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है जो इंडिया के कंटेक्स्ट में आता है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या यूएस में किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मदद चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी फ्यूल, इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट इन द मिडस्ट ऑफ अ सी, इन मिडस्ट ऑफ अ स्ट्रेट, और इस तरीके का कोई भी अगर कंडीशन आता है तो वहां पर दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं, जो डिफेंस हैं, वो मदद करेगी दूसरे की। कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी के अंदर हमें कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करना, आर्मी के जॉइंट ऑपरेशंस को सेटअप करना, जॉइंट एक्सरसाइजेस कराना, ये सब आता है। बेका 2020 यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट में आपका आता है जियो स्पेशल इंटरफेरेंस, यानी कि सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा जो होता है वो यूएस और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, जिससे ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके और दोनों कंट्रीज आगे बढ़ पाएं और एक स्ट्रॉन्गर जो है डिफेंस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाएं। प्लस इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसीईटी भी अनाउंस किया गया 2022 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिया और यूएस के ट्रस्ट और नेसेसिटी के कंटेक्स्ट में। मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप जो अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है या जो न्यूज आ रही हैं उसको आप आईआर से जो पहले हो चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट घटना उनसे जोड़कर समझ सकें, जिससे आप मेंस में अच्छे से आंसर लिख पाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करें क्या ये रिलेशन अच्छे रहे हैं और अभी रह रहे हैं, आंसर है 100% नहीं हो सकता कभी भी। 100% परफेक्ट रिलेशन ना नॉर्मल इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, ना ही इवन दो अच्छे कंट्रीज के बीच में होता है जो आपस में काफी अच्छे टाइज शो करते हैं। सिमिलरली इनको कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में डाइवर्जेंसेस। अब डाइवर्जेंस है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कई बार जो डेमोक्रेट्स हैं कुछ यूएस से जुड़े हुए, दे दे आर वेरी वोकल अबाउट ह्यूमन राइट्स कि भारत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है या राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज क्रश करे जा रहे हैं। उस केस में आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली भी उस चीज को पुश बैक करता है, यानी कि जो भारत सरकार है वो बोलती है कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स हैं, ये जियोपॉलिटिक्स है और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो कुछ चीजें हैं उनमें इंटरफेयर ना करे दूसरा कंट्री, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट करता है यूएस को ही। तो कुछ डाइवर्जेंसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट रहता ही है, 100% कोई भी रिलेशन परफेक्ट नहीं होता है, ना ही इंडिविजुअल लेवल पर ना ही कंट्री के लेवल पर। बट अगर हम वे अहेड की बात करें कि आगे क्या अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, सो रैपिड मूवमेंट इन इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप हैव बीन स्पेशली इन द लास्ट 5-6 years, और बाइडन के आने से और पीएम मोदी का यूएस जाना ये इस चीज को और अच्छा कर सकता है टू ट्रांससेंड द क्वेश्चन ऑफ अलायंसेज एंड सीक प्रैग्मेटिक कॉमन ग्राउंड्स जिसमें शेयर्ड इंटरेस्ट जुड़े हुए हों। शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है? शेयर्ड इंटरेस्ट में बहुत बड़ा पार्ट जो है अभी फिलहाल दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे यूरोप का इस बात को शो करता है कि अगर यूरोप की मार्केट के अंदर चाइना अपना अप्रोच बना रहा है इकोनॉमिक साइड से, तो चाइना और जगह पर भी कॉर्नर करना चाह रहा है यूएस को। तो इसलिए यूएस इस बड़ी चीज को, शेयर्ड इंटरेस्ट को समझते हुए, इकोनॉमिक साइड ऑफ थिंग्स को समझते हुए इंडिया की तरफ हल्का सा इन्फ्लुएंस अपना दिखा रहा है और ये चीजें और अच्छी आगे बढ़ेंगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर द न्यूज एनालिसिस। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे अगले दिन की न्यूज एनालिसिस के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।